जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज के विषय में मैं आपको बतलाऊंगा कि कब ठीक होगी आपकी सेहत और कब मिलेगा आपको सम्मान और कब वापस पटरी पर लौटेगी आपकी साधना, आपकी भक्ति। इस 3 टॉपिक पर मैं आज आपको मार्गदर्शन दूंगा और आपकी चिंताओं का समापन करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है और आपके कई प्रश्नों का समाधान इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना है कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8540096730 है। इस नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें, ठीक है। तो मित्रों चलिए विषय को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, 2017 में शनि की 7.5 आप मकर राशि वालों पर शुरू हुई और जैसे ही शनि की 7.5 आप पर शुरू हुई वैसे ही सबसे पहले तो आपको दिमाग से संबंधित बीमारियां पैदा होने लगी, अर्थात अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप इसके शिकार होने लगे। 2017 से लेकर 2020 तक यही सब चलता रहा और आप पहुंच गए आखिरकार मनोचिकित्सक के पास। रात में सोने के लिए आपको नींद की गोलियां भी लेनी पड़ती हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक सुख की नींद पाने के लिए आप मकर राशि वाले तरस गए कि यार सुख की नींद कब मिलेगी। और जैसे ही 7.5 का दूसरा चरण लगा जनवरी 2020 में, वैसे ही आपके शरीर में यानी छाती और पेट से संबंधित कई बीमारियां पैदा होने लगी। बहुत से लोगों को तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है, उनके नाक में हम बार बार ब्लॉकेज हो जाती है, छाती में दर्द, धड़कनों का बढ़ना, हाई बीपी, उच्च रक्तचाप और पेट का डाइजेशन बिल्कुल ख़राब होना बिना दवा खाए, मतलब एक टाइम का खाना खाने के लिए कम से कम 10 दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ऐसी स्थिति हो गई। जनवरी 2020 के बाद आपका शरीर बीमारियों का घर बन गया, घर बनता चला गया और पता चला कि आपके जहाँ पर आपका बेड है उसके आसपास दवाइयों का पूरा जखीरा है। इतनी सारी दवाइयाँ आप सेवन करते हैं, आपका जीवन पूरी तरह दवाइयों पर आश्रित हो गया। दवा खाते खाते आप तंग आ गए और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना आपने की कि हे प्रभु, मुझे कब इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। आप जांच कराने जाते हैं तो जांच में कुछ निकलता ही नहीं है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, फिर तीसरे डॉक्टर के पास, मतलब डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर काटते काटते आप तंग आ गए हैं। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है तो 7.5 का ये जो तीसरा चरण लगने जा रहा है 17 जनवरी 2022 से, इस तीसरे चरण में आपकी बीमारियां समाप्त होने जा रही हैं मित्रों। क्योंकि अभी तक शनि देव आपके लग्न पर थे, खास तौर पर इस 7.5 के दूसरे चरण में। दूसरा चरण तो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ स्वास्थ्य की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से। खैर अभी मान सम्मान पर बाद में बात करूंगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दूसरा चरण आपके लिए काफी घातक सिद्ध हुआ। तो अब जैसे ही, क्योंकि दूसरे चरण में क्या हुआ कि शनि आपके लग्न पर थे, प्रथम भाव में थे, आपके चंद्रमा पर थे। तो लग्न क्या होता है? सेहत होता है, शरीर होता है। तो लग्न पर होने के कारण से 7.5 के दूसरे चरण ने आपको सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा कष्ट दिया। बहुत से लोगों को तो 7.5 की शुरुआत से ही प्रॉब्लम है, 2017 से ही प्रॉब्लम है, यानी पिछले 5 सालों से वे सेहत की समस्या को झेल रहे हैं। लेकिन अब 7.5 के तीसरे चरण में यानी 17 जनवरी 2023 के बाद आपके स्वास्थ्य की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि शनिदेव अब लग्न पर से हट करके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, धन भाव में आ रहे हैं। और धन भाव में आते ही वे धन देना चालू कर देंगे, बिगड़े काम बनाना चालू कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देना चालू कर देंगे, इच्छाएं पूरी होना चालू हो जाएंगी। ये फायदा आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते आपके कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया हो, अच्छा हो।
अगर कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं हुई तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। खैर, अब मान सम्मान की बात। अब लोग, बहुत से लोग मान सम्मान को तरस गए। न घर में मान सम्मान, न समाज में मान सम्मान, न दोस्तों के मंडली में मान सम्मान, न रिश्तेदारों के यहाँ मान सम्मान। मान सम्मान के लिए मकर राशि वाले तरस गए, क्योंकि मकर राशि वाले दिल के अच्छे होते हैं, व्यवहार के अच्छे होते हैं, फिर भी उन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिला। हर जगह उनकी बेइज्जती हुई, घर में, बाहर, समाज में, रिश्तेदारी में, हर जगह उनकी इंसल्ट हुई। उनके व्यवहार की कभी उन्हें कीमत नहीं मिली और न ही उन्हें उचित सम्मान दिया गया। और ये सब केवल साढ़े साती की पनौती के कारण हो रहा था, शनि की पनौती के कारण हो रहा था। लेकिन जैसे ही अब 17 जनवरी को साढ़े साती का तीसरा फेज लगेगा मित्रों, विश्वास मानिए, शनिदेव पिछले 5 साल की कोर कसर को पूरा करेंगे और आपके मान सम्मान को वापस लौटाएंगे। पूर्ण रूप से आपके घर में भी आपका मान सम्मान होगा और घर से बाहर भी आपका मान सम्मान होगा। इसीलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी मकर राशि वाले मान सम्मान को तरस गए हैं, अब उनका मान सम्मान उन्हें वापस मिलने जा रहा है। और इसकी झलक 15 दिसंबर के बाद धीरे धीरे देखने को मिलेगी। ये मैं पहले के वीडियो में बतला चुका हूँ। और आप एक संतुष्टिजनक जीवन जिएंगे। 17 जनवरी के बाद क्या होगा, एक तो आपकी सेहत ठीक होगी, सेहत बढ़िया होगी, दवाइयों की गुलामियां छूटेंगी, धीरे धीरे सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी कम होना शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके व्यवहार में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाएगा तो समाज में, घर परिवार में आपको मान सम्मान भी मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके कि आप पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। तो 17 जनवरी के बाद आपकी सेहत भी सही होने जा रही है और आपको मान सम्मान भी यथोचित मिलने जा रहा है। मकर राशि वालों को बस कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाइए, शनि की स्थिति जानिए और उस अनुसार उपाय कीजिए। अब बात करते हैं साधना की। तो जो भी लोग भगत रहे होंगे, जो लोग अपनी चौकियां लगाते होंगे, उनकी भी साधना बाधित हो गई होगी। उनके भी शरीर पर माता रानी या कोई शक्ति, दैवी शक्ति आती होगी, तो उसमें भी कोई ना कोई रुकावट आ गई होगी। तो उन्हें भी अब ये रुकावट खुलती हुई नजर आएगी और साढ़े साती के तीसरे चरण में उनकी साधना फलित होती हुई नजर आएगी। पिछले 5 सालों में आप मकर राशि वालों ने बहुत पूजा पाठ किया, पूरे तन मन से पूजा पाठ किया, लेकिन आपको उन पूजाओं का, उन साधनाओं का फल नहीं प्राप्त हुआ। आपको लगता था कि यार हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, वो जा कहाँ रही है। तो अब साढ़े साती के तीसरे चरण से यानी 17 जनवरी 2023 से आपको आपकी पूजा पाठ का फल भी मिलना शुरू होगा। और जिन भी भगत लोगों की साधना बाधित हो गई है, बांध दिया गया है उनके इष्ट को, उनकी भी साधना अब खुलती हुई दिखेगी। क्योंकि साढ़े साती के शुरुआत के जो 5 साल थे वो परीक्षा का घोर समय था और उस परीक्षा के घोर समय में शनि देव ने आपकी हर प्रकार से परीक्षा ली, पूरी तरह से मकर राशि वालों को निचोड़ करके रख दिया। मकर राशि वालों ने पिछले 5 सालों में संसार के समस्त दुख देखे हैं। क्योंकि मित्रों देखिए, कुंभ भी शनिदेव की राशि है, मकर भी शनिदेव की राशि है, लेकिन मकर में शनिदेव अपना पाप प्रभाव दिखलाते हैं और कुंभ राशि में शनिदेव सात्विक प्रभाव दिखलाते हैं। तो कुंभ राशि वालों की अपेक्षा मकर राशि वालों पर साढ़े साती बहुत बुरी तरह से बीतती है और हर 30 साल में मकर राशि वालों की परीक्षा होती है। अब ये जो आप पर साढ़े साती अब जाएगी ना 29 मार्च 2025 को, तो उसके बाद फिर 30 साल बाद पुनः साढ़े साती आएगी और फिर उस 30 साल बाद की साढ़े साती में भी शुरुआत के 5 साल ऐसे ही नर्क में जाएंगे। तो भगवान की दया से अब आप इतने जागरूक हो चुके हैं कि तब की साढ़े साती आने से पहले आप अपने ठीक ढंग से उपाय कर लेंगे, जिससे कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो मित्रों, आप चिंता मत कीजिए। बहुत कष्ट झेला आपने, बहुत अपमान सहे आपने, बहुत बीमारियां झेली आपने और अब उन सब के खत्म होने का समय आ गया है 17 जनवरी 2023 के बाद। बस आपके कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए अब आप निश्चिंत रहें और संतुष्ट रहें। अच्छे दिन अब आ गए हैं। बहुत कष्ट सहे आप लोगों ने, अच्छे दिन की आपने काफ़ी प्रतीक्षा की और अंततः झेलते 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 अब अच्छा दिन आ गया है। इसलिए अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। मित्रों, अब आप सुखी होने वाले हैं।
आनंदित होने वाले हैं। सब कुछ वो मिलने वाला है जो आपका खो गया था पिछले 5 सालों में, ठीक है? तो इसलिए अब आप चिंता न करें, निश्चिंत रहें। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।